गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज का मेरा ब्लॉग डेली रूटीन से रिलेटेड है कि हम अपने पूरे दिन में क्या क्या करते हैं। थोड़ा ब्लॉग लंबा होगा। तो हूँ बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, घर के जो काम होते हैं वो जो छोटे छोटे काम होते हैं, एक हाउस वाइफ के लिए कितना बिजी शेड्यूल होता है, ये मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो मैं अभी सुबह के बज रहे हैं 7। अभी मैं नहाने जा रही हूँ। उसके बाद जो मेरा काम होगा वो मैं आपसे सारा शेयर करूँगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। हेलो गाइस, तो फिर मैं नहा धो के फ्रेश होके आ गई हूँ। अब मैंने हेयर कॉम करना है, तो तैयार व्यार होके मंदिर पूजा करनी है। मंदिर जाना है, जो हमारे घर में पूजा रूम है उसमें जाना है मैंने। अभी मैं देख रही हूँ दरवाज़ा खुला था तो मैंने ठीक किया, क्योंकि बाहर से लाइट सीधी अंदर को आ रही थी, इसलिए मैं उस तरफ की। अब मैं हेयर कॉम करने लगी, बाल ओपन किए मैंने। तो फिर इससे मैंने बाल उलझे जैसे रहते हैं, तो फिर मैंने हेयर कॉम करने लगी। और थोड़ा सा सामान उधर पड़ा था, मैं सामान लेने गई। तो फिर अब मैंने हेयर कॉम करना स्टार्ट कर दिया है। तो मेरी आपको पिक नहीं, चेहरा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि कैमरा सेटिंग थोड़ी ठीक नहीं हो पाई। ये देखिए, मैं अभी इसे ठीक करने में लगी हुई हूँ कि थोड़ा मेरा चेहरा भी आए। तो पर नहीं, चेहरा तो नहीं आ रहा है। फिर अब मैं उठकर फिर इसको चेंज करूँगी। पहले तो मैंने बाल और हेयर ओपन किए, पिन्स वगैरह लगाई थी, वो उतार रही हूँ। अब मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है, तो मैं एक कैमरा सेटिंग थोड़ी चेंज करूँगी। थोड़ा मैंने पीछे को किया। अब मैं बैठ के हेयर कॉम करने लगी। कहते हैं कि कभी भी सुहागनों को खड़े होकर सिर नहीं, हेयर कॉम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अच्छा नहीं होता। हमेशा ही बाल हेयर कॉम करना है तो बैठ के ही करो, कभी अपने बालों को खड़े होके हेयर कॉम मत करो। और जितने भी आपके बाल हेयर कॉम करते हैं, अब टूटते हैं, जो बचते हैं, उन बालों को कभी नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि ऐसे कहते हैं कि भैया जो हमारे होते हैं, ब्रदर, उन पे भी बैड इफेक्ट पड़ता है। और ऐसे गृहस्थी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। एक औरत को लक्ष्मी माना जाता है घर की, तो उसके लिए कई वो होते हैं सिस्टम, रूल रेगुलेशन। तो अपने बाल संभाल के रखने चाहिए। ये पीछे अपने मायके वालों के लिए भी ठीक होता है, अपने ससुराल वालों के भी लिए। बाल वो नहीं फेंकने नहीं चाहिए, रूलने नहीं चाहिए। इनको एक जगह पे संभाल के रखो और पानी में बहा दो। आजकल तो कई औरतें कर रही हैं कि बालों को बचा बचा के उनको बेच रही हैं। वो तो अपना भाग्य बेच रही हैं, अपने बालों को कभी नहीं बेचना चाहिए। मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। वैसे मेरी तो आप सभी की यही राय है कि अपने बालों को संभाल के रखो, पानी में बहा दो। इधर उधर हेयर कॉम करके अपने बालों को ना फेंको। कई डस्टबिन में फेंकती हैं, कई हेयर कॉम करके उनको बेचने के लिए रखती हैं, कभी पैसे लेती हैं उन बालों के, जो कभी कोई चीज़ लेती हैं। ये चीज़ें अच्छी नहीं है। पहले के ज़माने में ऐसे होता था कि बाल बेचते थे लोग। अब पर पहले ये चीज़ें बहुत मैटर करती थी, बालों को संभालना, लंबे बाल, अपने बालों को संभालना। तो चलो, वो तो समय के हिसाब से इंसान को बदलना ही पड़ता है, पर ये चीज़ें नहीं। मैं जो भी हेयर कॉम, तो मैं बाल के कॉम से ही अपने बाल उतार के संभाल के रखती हूँ और उनको पानी में बहा देती हूँ। ना हम बेचते हैं, तो ना मैं अपने बालों को रोलने देती हूँ। इससे अपने जो भैया जैसे ब्रदर होते हैं, उनके भविष्य में भी बैड इफेक्ट होता है। ये सच है बात। अब मैं कर रही हूँ हेयर कॉम। मेरा हेयर कॉम कंप्लीट हो गया है। अब मैं थोड़ा क्रीम वगैरह, बिंदी, लिपस्टिक लगाऊंगी। बिंदी क्या लगानी है, मेरी बेटी है जो माथे पे बिंदी टिकने नहीं देती। जितनी बार मैं दिन में लगाती हूँ उतनी बार उतार देती है और बस फिर फेंक देती है। तो मुझे ये चीज़ भी अच्छी नहीं लगती। तो फिर मैं जब लगाती हूँ मैं भूल जाती हूँ। ये सोचती हूँ मैं वो ही लगाऊंगी, सिंदूर का एक टिक्का ही, क्योंकि जब तक इसे समझ नहीं आती तो तब तक क्यों फिर बिंदी लगानी, बार बार उतारती रहती है। तो ये सब चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती, जो अपने धर्म और उससे खिलाफ हो। जो चीज़ हमारे धर्म में, जो चीज़ बेनिफिट है, उसे ही लागू करना चाहिए। तो
इसलिए मैं सभी को मेरी यही राय है, जब भी हेयर कॉम करें अपना बैठ के करें, तसल्ली से करें। और बाकी चाहे बिंदी लिपस्टिक जो भी लगाना हो तो अपना वो करो। अब मैं संदूर लगा रही हूँ, मुझे कपड़ा नहीं मिला, नंगे सिर मैंने कभी संदूर नहीं लगाया, तो मैंने सिर पे हाथ रख के संदूर लगाया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही मैटर करती हैं एक हाउस वाइफ मतलब मैरिड औरत के लिए। तो ये चीज़ें की तरफ ध्यान देना चाहिए। आजकल तो ज़माना ऐसे है कि कई औरतें मानती नहीं है, वो अपने हिसाब से ही चलती हैं। तो कई तो ऐसे होते हैं कि नहीं, आज भी उस चीज़ को मानते हैं कि नहीं ये करना है तो ऐसे करना है तो करना है। पर उनमें से तो आज के ज़माने में तो 5-10% ही औरतें होंगी ऐसी। बाकी तो आज समय के हिसाब से अपने सब कुछ चेंज ही कर लिया है लोगों ने। तो ये देखिए जी, मैं अब लिपस्टिक लगाने लगी हूँ, मैं हो गई हूँ रेडी। अब मैं अपने पूजा रूम की तरफ जाऊंगी, क्योंकि आज मेरे पापा फादर इन लॉ जल्दी उठ गए थे, क्योंकि उनका आज सिंगिंग प्रोग्राम था, गोष्ठी कहते हैं हमारे शहर में ही। तो उन्होंने आज जल्दी उठ के कान्हा जी को उठा दिया, क्योंकि मेरी बेटी 2-3 दिन से बड़ा तंग कर रही है, लेट नाइट सो रही है, तो मुझे भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। ये देखो मेरे बच्चे भी उठ गए हैं, थोड़ी देर बाद तो ये भी उठ गए हैं। माधव इसको खिला रहा है, ये देखिए दोनों भाई बहन। इसको मैं नहीं ना दिखूं फिर रोती है, पर इसने देखा माधव बैठा हुआ है तो बस इसके साथ खेलने लगी है, और माधव इसे प्यार कर रहा है। माधव को तो हमेशा ऐसा लगता है कि मम्मा मुझे प्यार नहीं करती, काश भी करती है, छोटे बच्चों को करती है। अभी माधव थोड़ा बड़ा हो गया तो कई चीज़ों के लिए इसे समझाना भी पड़ेगा, तो इसको समझाने से भी ऐसा लगता है कि मम्मा मुझे डांटती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। पर ये बच्चा है ना, तो ये सोचता है मैं भी छोटा हो जाऊं जैसे काश भी क्यों करते हैं प्यार, मुझे भी प्यार तो माँ के लिए बराबर ही होता है। माँ हमारी जैसे 5 उंगलियां, एक में भी दर्द हो तो हाथ तो पूरा ही दुखेगा ना। तो ये बच्चे फिर बाद में ही समझते हैं, अभी तो छोटे हैं ना। तो अब ये देखो इसके साथ खेल रहा है, कैमरे के सामने आके कैसे शरारतें कर रहा है, काश भी देख रही है इसको। इनके ड्रामे देखो कैसे चल रहे हैं दोनों भाई बहन के। वो इस तरफ देख रही है, अब इसको पता मम्मा बिजी है, अब फिर रोने लगी। इसको पता मम्मा बिजी है तो थोड़ा ये मुझे टाइम दे देती है, पर रात को पता नहीं इसको क्या हो रहा है, 1-2 दिन से बड़ा चिड़चिड़ी सी हो गई है। मैंने इसकी नज़र भी उतारी, चलो बच्चे को थोड़ा वो हो जाता है, तो पता नहीं इसको बड़ा तंग करती है। तो मेरा भी थोड़ा सिस्टम हिला के रखा हुआ है इसने। तो आज फिर पापा ने ही कान्हा जी को उठा दिया और पूजा कर दी, पर फिर भी नवरात्रे लगे हैं। मंदिर में तो माथा टेकना होता है भगवान जी को, माता के नवरात्रे लगे हुए हैं। हमारे घर में तो वैसे भी अखंड ज्योत जलती है। मेरी मदर इन लॉ 9 दिन फास्ट रखती हैं माता रानी के, काफ़ी सालों से रखते आ रहे हैं वो। साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं तो 2 बार ही वो व्रत रखते हैं 9 दिन, और 9 दिन हमारे घर में अखंड ज्योत जलती है माता रानी की। तो ये देखो भाई बहन ये खेल रहे हैं, ये पता नहीं क्या बोल रहा है इसको। तो लगे हुए हैं दोनों, वो भी लेट गई वो भी लेट गया। तो मैंने इसको बोला चलो आप तब तक दोनों खेलो, तो मैं ज़रा अपना थोड़ा काम निपटा लूँ। तो ये आ गई है मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी, भांजी मेरी। तो ये इनके साथ खेल रही है। अभी पता नहीं इसको ऐसे लगेगा मैं कुछ बोल रही हूँ। ये देखो ये देखो कैसे कर रहे हैं, खेल रहे हैं ये। बस इनका खेलना नहीं बंद हो रहा अभी तक। मैं इन दोनों को बिजी रखा हुआ है, खेलते रहें खेलते रहें। ये आ गए, ये मैं पूजा रूम में गई हूँ। ये देखो हमारी खंड जो जलती है, नारियल रखा हुआ माता रानी के नाम का, कान्हू जी उस तरफ रखे हुए हैं। दूध का भोग लगा दिया है, अब मैं खाने का भोग लगाऊंगी कान्हा जी को। ये देखिए ये हमारा मंदिर है, वैसे मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया था
पर ये नवरात्रों में ऐसे हम सजा के रखते हैं। तो अखंड जो जलती है, ये इस तरफ कान्हू जी हैं, आई थिंक आपको दिख नहीं रहे हैं, हमारे कान्हू जी छोटे हैं। पर छोटे हो जब बड़े हो, श्रद्धा होनी चाहिए। जो भगवान की वो होती है ना, भगवान भावनाओं के भूखे होते हैं, और इनकी जो रूह होती है ना, छोटी से छोटी चीज में होती है। कण कण में है भगवान, ये बात ऐसे नहीं है, ये बात सच है। कण कण में है भगवान, तो ऐसे ही है, कण कण में होते हैं भगवान। ये तो हमारे लोगों का वो होता है वहम। तो मैंने माथा टेका है, मैं आ गई हूँ और मैं कैमरा लेके घुमा रही हूँ। माता रानी का मैं आशीर्वाद दे रही हूँ। ये देखिए, अब मैं चलेगी किचन में। चाय बना दी है मैंने, और एक तरफ मैंने तवा रख दिया है, और एक तरफ मैंने सब्जी गर्म कर दी है नाश्ते के लिए। ये देखिए, अब फिर ये मैंने नाश्ते के लिए रोटी बनाई है। ये देखो, आज इतनी बारिश पड़ी है ना। ये देखो, मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखा रही हूँ। ऐसा है, हो रखा है माहौल। मौसम बहुत ठंडा था। फिर मैंने बच्चों के लिए कपड़े भी मैंने तभी एक दो जोड़े बच्चों के नहीं रखे हैं, तो इसलिए मैं इनको बेड बॉक्स में रखा हुआ, निकाल के भी थोड़े बाहर निकाल के रखे हुए थे, तो इसलिए ये देखो, अब मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं। बच्चे दोनों खेल रहे हैं। काश भी देखो, मैं इनसे गाना सुन रही हूँ। इसने गाना सीखा हुआ है, वो प्रैक्टिस कर रहा है, वो मुझे सुना रहा था, और काश भी इसका गाना सुन सुन के नाच रही है। देखो, उसको बड़ी खुशी होती है। वो तो मोबाइल में भी सुन ले गाना, तो वो तब भी हंसती है और नाचने की बस, जैसे स्प्रिंग नहीं जैसे हिलता है, वैसे स्प्रिंग की तरह हिलने लग जाती है। ये देखिए, और मेरे हस्बैंड फोन में लगे हुए हैं, और ये मुझे गाना सुना रहा है। मैंने इसकी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर ली, और पर वॉइस नहीं सुनाई पा रही आपको। ये देखिए, अब मैंने इसके बाद बेड की चादर चेंज की, क्योंकि आजकल हमारी बेडशीट बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। मैं रोज़ चेंज करती हूँ, बच्चे बड़ी जल्दी गंदी कर देते हैं। तो अब काश भी घूम रही है इधर उधर, तो मैंने चादर चेंज की है, और पहले तो मैं इसको झाड़ूंगी। जितनी मर्जी वो कर लो, पता नहीं कुछ ना कुछ। ये काश भी तो जब से चलने लगी है ना, कभी ड्रॉर से सामान निकालती, कभी माँ से सामान, पूरे कमरे में खलारा डालती रहती है। कभी कुछ डालती, कभी कुछ करती है। बस इस पूरा दिन मैं सामान समेटने में लगी रहती हूँ, कि कभी ऐसे माधव ने नहीं ऐसे ही कुछ किया, पर ये बहुत ज़्यादा शरारती है, और ये कुछ ना कुछ करने में लगी ही रहती है। ये देखो, अब मैं लगी हूँ, अब हाँ, कमरा बंद करके फिर ये घूमती रहती। कभी स्टोर रूम में जाएगी, कभी बालकनी में जाएगी, कमरे में घूमेगी, घूमती रहती पूरे कमरे में। अब मैं चादर बिछा रही हूँ। ये देखिए, मैं फिर सारा सेट करके, मुझे अच्छा नहीं लगता फिर गंदी चादर हो तो फिर बैठने को भी दिल नहीं करता बेड के ऊपर। तो ये देखिए, अब मैंने थोड़े गद्दों को पीछे किया, इससे जल्दी से चादर बेडशीट सेट हो जाती है। फटाफट पीछे करो और बिछाओ, और चारों तरफ से दबा के पुश कर दो, फिर अच्छे से सेट आ जाता है बेडशीट। कई तो गांठ मार के चारों तरफ से रखती है, फिर वो तो उससे ना जो मैट्रेस होता है उठा उठा सा लगता है। वो उसका वो नहीं लगता, पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं, ऊंचा ऊंचा सा लगता है। अब मैंने बेडशीट तो बिछा दी है, सेट कर दी है इसको। ये देखिए, इसको दोनों साइड से मैं दबा रही हूँ। काश भी इस तरफ से उठा के सोच रही है जो इसका है फोम में खाऊं, इसको यही लगा रहता है। ये देखो, अभी मैंने पूरा सेट कर दिया। थोड़ी देर में इसने फिर गंद मचाना शुरू कर देना, मेरी बेटी ने। बच्चे ऐसे ही करते हैं। माधव को तो हम जहाँ बैठाते वहाँ बैठ जाता था। ये मैडम रानी नहीं, ये एक जगह से दूसरी जगह, बस इसको घूमना पसंद है, उधर से उधर होना लगे रहता है।
अब मैंने इस तरफ से सेट की, ये देखिए बेडशीट प्रॉपर तरीके से। अब मैं इसमें पिल्लो कवर डालूंगी। थोड़ी देर में अब मैं लेने गई पिल्लो, ये देखिए और लाइट भी चली गई थी, कभी लाइट आ रही थी कभी जा रही थी। अभी तो इस टाइम लाइट गई, मैंने फिर से डोर खोल दिया ताकि वीडियो रिकॉर्डिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए, क्लियर पता लगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं। अब मैंने पिल्लो उठा दिए, इनके पिल्लो के कवर डालूंगी। काश भी घूम रही है मेरे पीछे, आगे देखो ये पूरी इन्वेस्टिगेशन करती है मम्मा क्या कर रही है। अगर इसको पता मम्मा बिजी काम कर रही है, आराम से बैठी रहती है, क्योंकि इसको पता है अभी मम्मा मुझे अटेंड नहीं कर पाएगी, तो ये आराम से बैठी रहेगी या कुछ ना कुछ करती रहेगी। जैसे ही इसने देखना है मम्मा फ्री होगी, फिर ये रोना स्टार्ट कर देगी अब मुझे अटेंड करो। ऐसा हो जाता है इसका सिस्टम। ये देखिए अब मैं फिर सामान उठा के वॉशिंग मशीन में डाली है चादर। अब इनके कवर चेंज करूंगी। ये देखिए आज मौसम भी ठंडा था, तभी मैंने इन दोनों भाई बहनों के कपड़े चेंज, कुछ कपड़े गर्म रखे हुए हैं कि जब तक मौसम गर्म ना आ जाए। तो फिर निकाल तो मैंने सारे दिए हैं, पर एक एक दो दो जोड़े रखे हुए हैं इनके कि इमरजेंसी जैसे आज मौसम है तो फिर गर्म डाल दिए। कल तो गर्मी थी, तो मैंने इसको कॉटन का फुल बाजू, अभी हाफ स्लीव नहीं मैं डाल रही हूँ, अभी मैंने इसे ऊपर रखा और पिल्लो चेंज करने लगी कवर। और इसको वो लोशन खाली वो डब्बी पकड़ा दी, बोतल। ये देखो अब मैं पिल्लो कवर डालने लगी इसमें। अब ये देख रही है मम्मा क्या कर रही है, अभी ये अपने सैंडल के साथ खेल रही है। इसको ये बहुत होता है, अगर हम इसे सैंडल डालने लगे, स्लीपर डालने, बड़ी खुश होती है कि मुझे लेके जाने जाए, और खुद पकड़ाती है हमें कि ये लो मेरे सैंडल स्लीपर मुझे डालो। तो ये फिर हमारे काम करते हैं जो आंटी वो आ गए हैं पोछा लगाने। ये देखिए तो मैंने इसे बेड के ऊपर रखा, फिर ये पोछा भी नहीं लगाने देती है, ये अपनी कहानियां करती रहती है, घूमती फिरती रहती है, और देख रहे हैं कि क्या शरारतें कर रही है। इसको ये मम्मा मुझे सैंडल डाले। ये देखिए बोल रहे हैं वो, कुछ मेरे से बात कर रहे हैं। ये देखिए अब मैंने दोनों पिल्लो के कवर लगा दिए हैं। अब इसको देखूंगी, अब मैं उनको बोल रही हूँ मेरी टांगे बहुत दुख रही हैं कल से। जो हमारे पहले आंटी होते थे ना, वो अपने आप ही बोल देते थे कि नहीं ये भी बहुत अच्छे हैं। ये बात कर रहे हैं कोई ज़रूरी मेरे से, तो मैं भी इनसे कोई बात कर रही हूँ। और काश भी मुझे सैंडल लेके लेके मेरे आगे आ रही, मुझे सैंडल डालो मुझे सैंडल डालो। ये देखिए वो बस उसको यही है कि मेरे डालो और मुझे नीचे उतारो और मैं चलूँ। ये देखिए तो अपना मस्त है अब माधव भी आ गए रोटी लेके जैम के साथ। ये देखो मैं इसको बोल रही हूँ साइड में बैठ के खाना खाते हैं, बस ये ऐसे जैम लगाता है और कभी ऐसे घूमता। अब बच्चा कैमरे के आगे आगे कि बता रहा है मैं खाना खा रहा हूँ। अब काश भी, अब ये बाहर बालकनी की तरफ चली गई है। अब मैं इसके लिए सेरेलैक घोला है, क्योंकि इसको ना कल से फीवर है, तो ये खाना नहीं खा रही थी। हाँ जैसे हम परांठी में चपाती देते हैं इसको, दाल दही के साथ दूध के साथ देते हैं, तो इसका थोड़ा मन ठीक नहीं है,
था, तो फिर कुछ टाइम के लिए जैसे बुखार वगैरह हो तो मैं इमरजेंसी के लिए सेरेलैक रखा है, तो थोड़ा इसका पेट वो करना, क्योंकि जब बच्चे की तबीयत ख़राब हो तो बच्चे का कुछ खाने को दिल नहीं करता, या तो फिर हल्का फुल्का ओट्स दलिया खिचड़ी या फिर सेरेलैक बना दो। तो आज मैं थोड़ा बहुत बिजी थी, थोड़ा काम था, तो फिर मैंने जल्दबाजी में, एक तो लाइट भी गई हुई थी, तो मैंने इसके लिए ये सेरेलैक घोल के रखा है, तो इसको ये दूंगी। फिर उसके बाद दोपहर को खिचड़ी बनाऊंगी इसके लिए। एक खाना तब भी खाती है जब इसका मूड हो। राइस तो खा लेती है, पर अब इसका कल से इसको फीवर लगा हुआ है, तो फिर मैंने इसके लिए यही सेरेलैक ही घोला, तो फिर ये खा लेती है, फिर रोटी खा चपाती खाने को दिल नहीं करता इसका। अब ये देखो, मैंने इसको खिलाऊंगी, इसने बहुत नखरे करने हैं। ये देखिए, अब आएगी ना इसके आगे स्पून करूंगी ना, इसने ये देखो मना कर रही है, वो देखो मुंह उस तरफ कर रही, ऐसे करती है ये। फिर इसका बर्थडे वाला सॉन्ग लगाए ना, तो फिर वो देखेगी, तो फिर खाएगी, नहीं तो फिर कोई ना कोई क्ल्यू कोई बहाना ढूंढती है। कभी टीवी में लगा सॉरी, तो इसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। अब मैंने इसको लिटा के, अब रो रही है, फिर मैं कर रही हूँ, थोड़ा गुनगुना ही था, पर मुझे लग रहा था ज़्यादा गर्म है, इससे खाया नहीं जाएगा, तो फिर मैं इसे अब लगी हूँ खिलाने। ये देखो, और लाइट भी गई हुई थी, फ़ोन से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, मैं इसको कैसे बोल सकती, या तोता तोता बड़ा सुनती है ये राइम। अब इसको खिला रही हूँ ये सेरेलैक। इसके बाद इसको मैं फिर क्लीन अप करूँगी, क्योंकि मौसम भी ठंडा है, कल से इसको फीवर है, मैं नहाना नहीं है इसको, फिर ऐसे बच्चा गर्म सर्द हो जाता है, और फिर मैं नहीं ना आज माधव को भी नहीं मैंने नहाया। अब खा रही है, जब स्टार्टिंग इसका मन नहीं है ना ठीक, फिर इसको खाने का कुछ ही दिल नहीं करता, फिर मैं ज़बरदस्ती इसके आगे पीछे घूमती रहती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा मैं प्रेफर लिक्विड ही करती हूँ कि ये लिक्विड ही खा ले कुछ ना कुछ। फिर दांत तो इसको आ गए हैं, फिर चपाती वगैरह फिर कम ही खाती हैं। वैसे तो मैं इसको दूध के साथ दही के साथ या बॉयल्ड दाल हो वो ज़रूर देती हूँ। ओट्स हो गए जैसे ये, जब बादाम घिस के पिसी हुई चीनी रख के वो इसको देनी है। इधर आओ, कर रही हूँ मैं इसको, बोल रही इधर बैठ। सफोकेशन बड़ी जल्दी फील कर देती है गोदी में, फिर मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ। अब इसको मैं बता रही हूँ थोड़ा सा रह गया है, तो तू फिर आजा मेरे पास, इसलिए अच्छा। अब मुझे माधव बाहर से बोल, ये देखो, अब मैं इसको बिठाया हुआ है, और माधव बाहर से बाजे लगा रहा है, क्योंकि मैंने कुंडी लगाई हुई है, फिर ये उतर जाती है बेड से, फिर बाहर तो निकल जाती है, तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है। अब मैंने इसको बैठा दिया, अब बाहर की तरफ देख रही है नज़ारा। आज तो पूरा दिन कभी लाइट आई कभी गई, काफ़ी टाइम से हमारे घर से हमारे यहाँ लाइट जा रही है। अब इसको मैं बहला बहला के खिला रही हूँ। जब बच्चे ढीले पड़ जाएं फिर ज़्यादा प्रॉब्लम माओ को हो जाती है, क्योंकि उनको आगे पीछे रहना पड़ता है। इसकी तो ऐसे था ना, किसी के पास चले गए खाना खा लेती, दादी सॉरी दादी के पास भी खाना खा लेती, ऐसी बात नहीं है, पर अब भी तो भी ठीक नहीं है, तो फिर मुझे ही इसके आगे पीछे होने पड़ता है। अब मैं इसके साथ बातें कर रही हूँ, सुन रही है, अब आगे की तरफ देख रही है। इसको मैंने सैंडल डाल दी है, इसको ऐसे लग रहा है मम्मा ने मुझे लेके जाना है कहीं। ये देखिए नखरे देखो इसके, पहले नखरे दिखाएगी, फिर बाद में चाहे खा ही ले हो। मैं बोल रही हूँ थोड़ा सा रह गया, अब कैमरे की तरफ आ रही हूँ, मैं इसको रोक रही हूँ, क्योंकि इसने अपने हाथ से नीचे फेंक देना है कैमरा फोन। ये देखिए, तो मैं इसको रोक रही हूँ, रो रही है। अब मेरी तरफ देख रही है,
गंजी हो गई है। इतनी रोई है तो, इतना तो मार दूंगी। मैंने कोई बच्चा नहीं देखा था इतना रोता जितना ये रोई है। ये देखो, कभी इधर जा रही, कभी इधर घूम रही है। मैं कभी उसके पीछे पीछे जा रही बस, पर इसने फिनिश कर दिया था। कभी मैं ऐसे, कभी लटा के, कभी कैसे इसको कर रही थी मैं। जब इसके बाल कटवाए थे तब भी हमने ऐसे किया था। तब से ये इसका मूड बहुत चेंज हो गया है, चिड़चिड़ी सी हो गई है। नहीं तो ये तो शांत बिहेव की थी मेरी बेटी। अब पता नहीं इसको दहशत बैठ गई है, जरा सी बात होती चिढ़ जाती है, रोने लग जाती है। ये देखिए, अब मैं इसको खिला रही हूँ, या बिल्कुल कैमरे के नजदीक आ गई। मैं भी तभी आगे आ गई, मैं कहीं हाथ लगा के फेंक ना दे। फिर वो देखो, मैं इसको पिला रही हूँ और इसको बर्थडे वाला सॉन्ग सुना रही हूँ साथ साथ में, तो खुश हो जाती है। ये देखिए, अब इसने कुछ नीचे फेंक दिया, अब उसको साफ किया मैंने। बस इसको ये, जब मुझे बेड से उतारो, जब मैं कोई शरारत करूँ, बस इसको ये इस वक्त लग रहा है मैं कुछ ना कुछ करूँ। बच्चों की सिचुएशन में ऐसा ही सिस्टम होता है, सभी बच्चों का ऐसा ही होता है। ये देखो तो, लगे हुए हैं महाराज। अब हो गया इसका फिनिश। अब मैं इसको क्लीन अप करूँगी, फिर रेडी करूँगी। अब देख रही है ये अब खड़ी हो रही है। इसके कपड़े निकाले मैंने, टॉवल। अब इसको लेके जाऊंगी वॉशरूम में, फिर लेके आ जाऊंगी। ये देखिए, अब इसके सैंडल उतारे मैंने, इसको प्रॉपर। रो रही है अब फिर से। देखो, बस छोटी छोटी बातों पे रोने लग जाती है, ऐसा नेचर हो गया पता नहीं तब से, जब से इसके बाल उतारे हैं। अब बस फिर पकड़ेगी सैंडल को, ये चूसने की कोशिश करती है इसको। ये देखो कैसे मुंह में डाल रही है। फिर मैंने लिया इससे सैंडल। फिर आदत बन जाती है, अगर बच्चे को पीछे ना ना करो किसी चीज के लिए, फिर वही आदत पक जाती है। फिर इसने पता नहीं कितने जूते उठाने, कितने, फिर वही खाने शुरू कर देना है इसने। अब जैसे हम इसको रोकेंगे तो फिर ये अभी संभल जाएगी। अब मैं डालने लगी इसको कपड़े। ये क्लीन अप तो मैं वॉशरूम में कर रही हूँ, इसके कपड़े उतारूंगी। तब इसको कपड़े डाल के मैं रेडी करूंगी। अब इसका फिर से सैंडल की तरफ ही ध्यान है। ये देखिए, फीवर भी था ना, मैंने तभी भी इसको नहलाया नहीं है। और मौसम भी बहुत ठंडा था, बारिश पड़ी आज तो। ये देखिए। अब इसको कपड़े डालूंगी मैं। ये शर्ट मुझे ऐसा लग रहा था इसकी छोटी होगी, पर नहीं, पूरी थी, ठीक ही आ गई इसको शर्ट। पर कॉटन, फिर मैंने चेंज कर दी थी थोड़ी देर बाद, क्योंकि ये कॉटन की थी, मैंने फिर गरम डालनी थी। ये देखिए, और सैंडल की तरह ध्यान है इसका, मैं कब उठाऊं। और मैंने इसका, खड़ी नहीं हो रही है बस, और देखो कैसे ड्रामे कर रही है। ऐसे नखरे होते हैं बच्चों के। मैं इसका डायपर चेंज करूंगी। मैं देख रही हूँ नीचे को करके, कितनी छोटी है कितनी बड़ी है। जब डायपर चेंज करती है, बहुत ज्यादा साइड चेंज करती है, कभी इधर होती है कभी उधर होती है, बहुत ज्यादा। ये देखो कैसे ड्रामे कर रही है। ये देखिए,
हंस रही है। और डायपर डालूंगी। फिर पजामी। अब तो बालों का काम ही खत्म हो गया है, बस तेल से मसाज की और क्रीम लगाई बस। जब तक बाल बढ़ेंगे नहीं तब से अब ये काम से छुट्टी है। नहीं तो पहले हेयर कॉम करो, हाथ नहीं लगाने देती बालों को, हेयर कॉम नहीं करवाने देती, अपने मुंह को हाथ नहीं लगाने देती, इतने ड्रामे करती है। अभी ये तेल की मसाज की, क्रीम लगाई और बस छोड़ दी। अब पजामी डाल दी क्योंकि अभी इतनी गर्मी भी नहीं ना आई बच्चों को हाफ स्लीव शॉर्ट्स डालें। अभी मौसम इतना वो नहीं है, ठीक ठीक मौसम है, तो इसके लिए इनको ऐसे ही कपड़े डालने, स्पेशली बच्चों को। हमने तो फिर भी कॉटन के डालने स्टार्ट कर दी, पर इनको नहीं। अब मैं इनको भी क्रीम लगाती हूँ एलोग्रीस वाली, इससे बच्चों को स्पॉट नहीं पड़ते, वो दिखते नहीं, लाइट पड़ जाते हैं और स्किन नीट एंड क्लीन रहती है बच्चों की। एलोग्रीस बेबी क्रीम। सॉरी। ये देखो, कभी कभी रोती बहुत है, कभी कभी लगवा भी लेती है। अब इसको तो मैंने कर दिया रेडी। अब मैं इसको डालूंगी सैंडल। अब खुश हो जाएगी ये कि मुझे सैंडल डाल रही है मम्मी। ये देखिए इसके हाल। पहले मैंने कुछ लोग मैंने पहले मैं इसके लिए स्लीपर लेके आई, वो फिर बड़े हुए, इसके साइज के मिले ही नहीं मुझे स्लीपर। अभी फिर से कहीं ट्राई करूंगी क्योंकि ये भी सैंडल छोटे हो रहे हैं इसके। तो इमरजेंसी तो मैं यही डाल रही हूँ, वो तो गिरने का खतरा है, थोड़ी बड़ी होगी तब भी डालूंगी। अब मैं चेंज करवाने फिर नहीं गई, एक बार गई थी, फिर उसके बाद मैं नहीं जा पाई। फिर हमारे घर गेस्ट आ गए, फिर मैं वहाँ बिजी हो गई। तो अब जाऊंगी, इसके लिए लेके आऊंगी। काजल तो लगवाती नहीं है, हाथ नहीं लगाने देते मुंह को। अब तो ये हो गया कि इसका ये हो गया बालों का। फिर जब आएंगे फिर तब देखा जाएगा। ईयर कॉम नहीं करवाने देती, नहीं तो हमें शौक आता है कि अलग अलग से हेयर स्टाइल बनाए अपने बच्चों के, तो ये करने नहीं देती। अब यहाँ बैठी हुई है। अब मैंने इसकी वो कमीज चेंज कर दी है क्योंकि वो मुझे ठंडी लगी, थोड़ी मिक्स सी है, तो मैंने ये डाली। अब माधव को भी मैं माउथ वॉश क्लीन अप करके हेयर वॉश करके लेके आई हूँ। अब इसके कपड़े चेंज करने लगी हूँ मैं। अब ये भी ऐसे करने लगी है। इसके बाद माधव को रेडी करना। ये देखो, देख रहा है, कुछ बोल रहा है मेरे, वो देखो मसल्स में बहुत वो पहलवान। ये तो ऐसे तो कमजोर है बच्चे, खाते ही नहीं आजकल। सभी बच्चों में इतनी प्रॉब्लम है ना खाने की। जितने माँ बाप केयरिंग है ना, उतने ही बच्चे आजकल के वो है खाने पीने में। बहुत टाइम टाइम का फर्क है। अवकाश भी बैठी हुई इसको देख रही है रेडी होते हुए। कपड़े तो वैसे ये खुद भी डाल लेता है, पर फिर इसको मैं देती तो इसने डिले करते रहना, शाम ही कर देनी थी। पर फिर मैंने बोला चल मैं खुद ही इसको डाल देती हूँ, फिर जल्दी फ्री हो जाएगा। ये देखिए, उतार भी लेता है, डाल भी खुद लेता है, ऐसा कुछ नहीं है, पर काम बड़ा धीरे धीरे करता है, स्लोली स्लोली। अब इसने मुझे पता नहीं बोला कुछ कि मम्मा मेरे लिए लेके आओ। फिर एक लोअर था, वो इसके साथ मैच करता था, फिर मैंने बोला नहीं ये डाल ले तू, ये मेहरून रंग का रहने दे। ऑफ वाइट था लोअर। अब मैं वही लेने गई हूँ इसकी अलमीरा में। अब ऐसे लेट गया ये। काश भी देख रही है, मैं बोल रही हूँ इसको ये डाल ले। ये उतार दिए मैंने इसके कपड़े, अभी ये डालने लगा है। ये देखो, डाल तो खुद भी लेता है पर टाइम बड़ा लगाता है। फिर मैंने डाल दी। मैं फिर इसने ऐसे घूमते रहना, मैं रेडी शेडी करके इसको फ्री कर दूंगी। ये देखो, अब इसका भी हो गया। अब इसको क्रीम लगा के हेयर कॉम करके जा रहा है बाहर को।
मैं इसको बोल रही हूँ 2 मिनट रुक जा। अब करीब लगाऊंगी इसको। ये देखिए काशी देखो कैसे इसको आ रही है। ये देखो अब मैंने हेयर कॉम्ब ली है यहाँ से ड्रॉर से। इनकी बच्चों की मैंने अलग ही रखी है, अपनी अलग है। हम कलर वगैरह लगाते हैं ना बालों में, फिर बच्चों को नहीं। वो किस कर रही है माधव को, प्यार भी बड़ा करती है और झगड़ती भी बहुत है माधव के साथ। अब माधव बड़ा खुश हो रहा है, मुझे बड़ा प्यार कर रही है। ये बहुत शैतान है, अगर ये मारे ना माधव को फिर एकदम से इसको किस कर लेती है, सिचुएशन चेंज कर लेती है इतने कि मुझे मार ना दे। ऐसी है लड़की। अब इसको मैंने कर दिया रेडी। ये देखिए अब फिर इसमें डस्टिंग बेड की रह गई थी, फिर वो लगी मैंने करने, क्योंकि काम वाली तो काम करके चली जाती है, फिर जो हमारे आसपास का सेटिंग होती है फिर वो मैं खुद ही कर लेती हूँ। अब मैंने डस्टिंग करनी है, सारा मैंने साफ करना है और करना पड़ता है। ये सब चीज़ें हमारे हाथ में होती है मेंटेनेंस। हम किसी चीज़ को प्रॉपर ध्यान नहीं देंगे तो चाहे जितनी मर्जी महंगी हो चाहे जितनी मर्जी सस्ती हो, वो अपनी वैल्यू छोड़ जाती है। तो चीज़ कोई भी हो उसको हम जितना ध्यान देंगे ना उतनी ही वो अच्छी टाइम निकालती है। और जैसे हम अपना अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं ऐसे ही घर की हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए फिर जैसे ही मैं फ्री होती हूँ तो फिर मैं ये साफ़ कर देती हूँ साथ साथ में। डस्ट पड़ी होती है ना, और ये ऐसे कलर में तो साफ डस्ट दिखाई देती है। ये देखो ऐसे करते कराते फिर लंच का टाइम हो जाता है, ऐसे दिन निकल जाता है। ये देखिए, ये देखो मैं सारे आगे पीछे प्रॉपर ही की है। नीचे से वाइट है, ये काश भी कभी रंग बिरंगे हाथ लगाती है सॉरी। तो ये सारा साथ साथ में साफ करना पड़ता है। ये जैसे कुछ करती है फिर ये बिल्कुल मैंने वैसे यहाँ कवर लगा के रखना है, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता और फिर स्पॉट्स वगैरह पड़ जाते हैं, पॉलिश उतर जाएगा इसका, ख़राब हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ मैं कवर वगैरह कोई रख लूँ। पहले तो लेमिनेट ही थे, तो कुछ दिन तो मैंने इनका लेमिनेशन ही नहीं उतारा था बेडों का। फिर अभी दूसरी साइड में करने लगी हूँ। ये देखो प्रॉपर डेली करती हूँ मैं ऐसे इनकी डस्टिंग, क्योंकि करनी पड़ती है। फिर बच्चों जितनी सफाई होगी बच्चों के लिए अच्छा, हमारे लिए इन्फेक्शन लग जाती है बच्चों को फिर ऐसे। ये देखिए मैं देख रही हूँ कोई ज़्यादा वो ना हो, फिर ये पॉलिश भी ख़राब हो जाते हैं, इनका ध्यान ना रखो तो। ये देखिए इसकी तरफ भी वाइट जो है उसको साफ कर रही थी, वाइट में तो ज़्यादा दिखता है गंद। अब मैंने ये कर दिया बेड का सारा साफ, टेक वगैरह और ड्रॉर वगैरह की सेटिंग सारी साफ कर दी है। अब मैं वॉशरूम में जा रही हूँ, क्योंकि मेरा वॉशरूम फ्री हो गया। अब मैं इसको साफ करूँगी पोछे से, क्योंकि लास्ट में पोछा ही लगाती हूँ। जो जो नहाता जाता है वो वाइपर करता जाता है। वैसे तो हमारा पर्सनली वॉशरूम है ये, तो मैं जैसे मेरे हस्बैंड बच्चे आज मैंने नहलाए नहीं है, तो बस अब मैं इसको सारा सूखे पोछे से साफ करूँगी। ये देखिए प्रॉपर तरीके से अच्छे से साफ करूँगी। ये हो गया हमारा वॉशरूम भी साफ। और आपको मैं दिखाती हूँ थोड़ी देर में वॉशरूम भी अपना। ये मैंने इसको बाहर निकाल दिया। ये देखिए ये हमारी वॉशरूम वैनिटी है। ये देखिए इधर टैब लगी हुई है। ये देखिए ये मशीन है।
ये हमारा वॉशरूम, ये देखिए गाइस, इसको भी मैं डेली ऐसे नीट एंड क्लीन रखती हूँ। तो ये था। अब मैं बना रही हूँ लंच। आलू बनाए थे और फिर बनाने लगी हूँ। और यही मेरा ये लास्ट है। दोपहर के बज रहे हैं 3, तो बच्चों को मैंने खिला दिया है। अब मैं अपने लिए, हस्बैंड के लिए और माधव के लिए बनाऊंगी। पापा ने तो वहीं भी कर लिए लंच। तो आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और कमेंट करके बताना आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। ये मैं आलू गर्म कर रही हूँ, और मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े और मैं आपके लिए और भी बड़े बड़े कंटेंट अच्छे से लेके आऊँ। क्योंकि चाहे बंदा जितना मर्जी इंटेलिजेंट, जो मर्जी उसमें क्वालिटी, पर डिमोटिवेट जब हो जाता है ना बंदा, फिर वो आता भी हो कुछ, उसको फिर पता नहीं लगता है मैं आगे क्या करूँ। तो ये सब कुछ तभी हो पाएगा आपके सपोर्ट से, और जो मेरे पास क्वालिटी है, जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, वो मैं निखार के बाहर निकालूँ। वो तब भी कर सकती हूँ जब आप मुझे सपोर्ट करोगे। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए मुझे और मेरे चैनल को। ये मैं चपाती बना रही हूँ, आलू। ये हमारी लंच की तैयारी है। मेरा ब्लॉग सुबह से लेकर दोपहर तक की था। ज़्यादा तो रात तक बनाती तो फिर 2-3 घंटे लग जाने थे। तो बच्चों के साथ मेरा ऐसा दिनचर्या बीतता है। बाकी कैमरे के सामने आने से शर्माते हैं, तो फिर मैंने अभी उनको लिया नहीं। धीरे धीरे उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो वो भी आएंगे कैमरे के पास। ये मैंने थोड़ा सा काशवी के लिए दूध रखा है। तो बाय, मिलते